बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर जंगल में चिड़ियों का एक झुंड रहता था। वहां तोते, मैना, बुलबुल, कोयल और बहुत सी रंग बिरंगी चिड़ियां थीं। उन सब के बीच थी एक छोटी सी नीली चिड़िया, नीलू। नीलू दूसरों से थोड़ी अलग थी। उसका शरीर छोटा था, पंख कमजोर और बाकी चिड़ियों की तरह ऊंचा उड़ नहीं पाती थी। जब सब चिड़िया आसमान में ऊंचाई की होड़ लगाती, नीलू नीचे से उन्हें देखती और एक गहरी सांस लेती। वो जानती थी कि वो चाहकर भी उतना ऊपर नहीं उड़ सकती। नीलू, तू तो कभी ऊंचा उड़ नहीं सकती, अक्सर कोई तोता चिढ़ाता। लेकिन नीलू के भीतर एक सपना था, ऊंचाई छूने का। वो रोज उड़ने की कोशिश करती, गिरती, लड़खड़ाती, लेकिन हार नहीं मानती। एक दिन जब नीलू निराश होकर एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी, तब पास के पुराने बरगद के पेड़ से एक आवाज आई। वह जंगल का सबसे बूढ़ा और समझदार उल्लू बाबा हूहू था। उसने कहा, नीलू, तू बार बार गिरती है लेकिन हार नहीं मानती। यह बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती, दिमाग और दिल से भी उड़ना पड़ता है। नीलू ने पूछा, तो क्या मैं कभी ऊंचा उड़ पाऊंगी? बाबा हूहू मुस्कुराए। अगर तू अपने भीतर की ताकत को पहचान ले तो जरूर, पर उसके लिए तुझे एक लंबी यात्रा करनी होगी, खुद को साबित करने की। नीलू की आंखें चमक उठी। मैं तैयार हूं। अगले ही दिन नीलू अपने घोंसले को अलविदा कहकर जंगल की सीमा की ओर उड़ चली। रास्ता आसान नहीं था, झोंके तेज थे, पेड़ ऊंचे और शिकारी पक्षी आसपास मंडरा रहे थे। नीलू को भूख लगी, थकान हुई, लेकिन उसके मन में बाबा हूहू की बात गूंजती रही, दिमाग और दिल से उड़ो। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंची। वहां एक घायल कबूतर पड़ा था, उसके पंख पर चोट थी। नीलू ने रुककर उसकी देखभाल की, उसे खाना ढूंढ कर दिया और आराम करने में मदद की। कबूतर बोला, तुमने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई, एक दिन मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। नीलू मुस्कुरा दी और उड़ चली। आगे चलकर नीलू एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां आग लग चुकी थी। जानवर और पक्षी सब भाग रहे थे, पेड़ जल रहे थे और धुआं चारों ओर फैला हुआ था। नीलू को एक छोटी गौरैया दिखाई दी जो अपने घोंसले में फंसी थी। उसने नीचे उड़ान भरी, लेकिन धुआं बहुत घना था। वह भी दम घुटने से बेहोश हो गई। तभी कहीं से वह कबूतर आया जिसे उसने बचाया था। वह एक साथ कुछ पक्षियों को लाया और मिलकर उन्होंने नीलू और गौरैया दोनों को बाहर निकाला। नीलू जब होश में आई तो वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। भाग पाँच, उगता सूरज और बड़ी उड़ान। नीलू की यात्रा अब अंतिम चरण में थी। वो अब पहाड़ों के ऊंचे हिस्से में आ गई थी। ठंडी हवा चल रही थी। आगे चलकर सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। नीलू ने सोचा, अगर मैं इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाऊं तो मुझे सच में पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूं। और धुआं चारों ओर फैला हुआ था। धीरे धीरे एक हवा के झोंके से लड़ती हुई जो अपने घोंसले में फिर उड़ती, बार बार कोशिश करती रही। सूरज उग रहा था और उसकी सुनहरी किरणें बर्फ पर पड़ रही थी। पहाड़ की चोटी नजदीक कहीं से वह कबूतर आया। सूरज की पहली किरण के साथ नीलू उस चोटी पर पहुंच गई। उसके नीचे पूरा जंगल, नदियां, खेत और आकाश फैला था। वो रो पड़ी। नीलू जान गई थी, उड़ना सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचने का नाम नहीं है। उड़ना आत्मविश्वास, साहस और दयालुता का नाम है। भाग पाँच, उगता सूरज और बड़ी उड़ान में लौटी। पहले तो सब चौंक गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वही छोटी नीलू इतनी दूर यात्रा करके लौट आई है। बाबा हूहू ने सबको बुलाया और कहा, आज से यह जंगल नीलू को अपना मार्गदर्शक मानेगा। इसने साबित किया है कि कोई भी छोटा नहीं होता अगर उसमें बड़ा बनने की चाह हो। नीलू को जंगल की उड़ान रक्षक घोषित किया गया। अब वे नन्ही चिड़ियों को उड़ना सिखाती थी, डरने वालों को हौसला देती थी और याद दिलाती थी कि परिश्रम जीवन का एक ऐसा मूल मंत्र है जो मनुष्य को प्रगति की राह पर ले जाता है।